अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 39 नगर विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा चल रही है। इसमें आपने भी मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं समय सीमा से बंधा होने के कारण मैं सीधा ही बिना किसी भूमिका के मेरे भादरा नगर पालिका क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सारे खाली पड़े हैं सारे। आप तो बैठे हो, आपकी थोड़ी कह रहा हूँ, जो नहीं बैठे उनकी कह रहा हूँ। पूरी कुर्सियां खाली हैं, आपके अलावा अगल बगल में पूरा मैदान खाली पड़ा है। इन्होंने रोटेशन में 5-5 लोग बैठते हैं हमेशा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने काम किया, आप बोलो। भादरा में सीवरेज प्रोजेक्ट का काम इसको चालू हुए करीब 7-8 वर्ष हो गए। अभी तक काम भी आधा अधूरा है और इसके साथ साथ ही सीवरेज निर्माण के काम में भारी अनियमितताएं हुई है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके निर्माण में अमानक और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आज हालात ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जगह जगह शहर के अंदर चैम्बर धंस गए हैं, पाइपें ब्लॉकेज हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। न कोई लेवल का ध्यान रखा गया, न कोई क्वालिटी का ध्यान रखा गया। पूरे शहर में एक तरह से जो है गंदे पानी की वजह से बड़ी भारी अव्यवस्था शहर की बनी हुई है। लोगों के मकान और दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कें तोड़ दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस सीवरेज का जो है सरकार के लेवल पर इसका हाइड्रा टेस्ट करवाएं और जो एसटीपी बने हुए हैं उनकी भी जांच करवाएं और इसे संपूर्ण सीवरेज की जो है इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवा करके भादरा शहर की जनता को आप राहत प्रदान करने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ भादरा शहर में जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में पानी निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से भी शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद 4 घंटे तक बरसात का पानी शहर में खड़ा रहता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इसके लिए ड्रेनेज निर्माण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर इसकी डीपीआर तैयार करवा करके और इसके लिए बजट आवंटित करने का काम करें। और जो नगर पालिका ने अपने लेवल पर एक डीपीआर जो बनाई और जिसका ठेका जिस फर्म को दिया गया उसने आज तक कोई भी काम धरातल पर नहीं किया, उसका भी जो है ठेका निरस्त करके उस फर्म को भी आप ब्लैकलिस्ट करने का काम करें ताकि इस ड्रेनेज की समस्या का भी समाधान हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भादरा शहर की जो नगर पालिका का क्षेत्र है विगत 5 वर्षों से उसमें भूखंडों और आवासों के जो पट्टे बनाए गए, जो पट्टा वितरण किया गया, उसमें बड़ी भारी अनियमितताएं हुई, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। मैं कह सकता हूं कि नगर पालिका भादरा क्षेत्र में मास्टर प्लान में जो भूमि ओसीएफ और जो खाली स्थान हेतु आरक्षित थी, जिसमें मास्टर प्लान के हिसाब से मास्टर प्लान की बुक में बिंदु संख्या 5.5/3 के अनुसार उस स्थान पर, उस जगह पर केवल अग्निशमन केंद्र या कोई डाकघर, पुलिस थाना या कोई पुस्तकालय, युवा केंद्र, वाचनालय, रंगमंच, इस तरह की चीज़ों के लिए ये जगह आरक्षित थी। लेकिन मास्टर प्लान के बिल्कुल विपरीत जाकर के और गैर कानूनी तरीके से उस भूमि पर तत्कालीन जनप्रतिनिधि ने अपने प्रभाव को इस पिछली सरकार के समय दिखाते हुए किसान भवन के नाम से गैर कानूनी तरीके से उसका पट्टा बनवा लिया, जो कि किसान भवन न किसी किसान के काम आ रहा है, न कोई किसान का काम उस किसान भवन में कोई किसी तरह की किसान की गतिविधियां हो रही है। केवल और केवल एक राजनीतिक कार्यालय के रूप में उस किसान भवन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस पूरे पट्टा प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। इसके साथ साथ जो अनियमितताएं पट्टे की मैं बात कर रहा हूं,
भादरा नगर पालिका की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लॉर्ड कृष्णा कॉलोनी में भूखंडों का आवंटन गलत तरीके से किया गया। भूमाफियाओं द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम से जो है कई प्लाट आवंटित करवा लिए गए। पालिका की खुद की भूमि क्लॉथ मार्केट में भूमाफियाओं की मिलीभगत से अवैध पट्टे बनवाए गए। इसके साथ साथ मास्टर प्लान में खुले मैदान और पार्क के लिए जो भूमि आरक्षित थी उसको अवैध तरीके से 90A करवा करके उसके पट्टे जारी करवा लिए। परिधि नियंत्रण क्षेत्र बिना भू उपयोग परिवर्तन कर भूमाफियाओं द्वारा अवैध आवासीय कॉलोनियां वहाँ विकसित कर दी गई। और इसके साथ साथ सुमोटो कार्रवाई के तहत भी अवैध तरीके से पालिका के पक्ष में इंतकाल चढ़ाया गया, जिस पर आज तक कोई आबादी विकसित नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि भादरा नगर पालिका क्षेत्र में जो अवैध पट्टे बनाए गए और पट्टा वितरण में जो भारी भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितताएं हुई, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवा करके आप जनता को राहत प्रदान करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा शहर में पिछले 5 वर्षों के दौरान विकास कार्यों में भी बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। काम का जहाँ तक सवाल है कि या तो इसके में कई जगह या तो काम जो है पूर्ण करवाया नहीं गया, इसमें करोड़ों रुपए की निविदाएं जारी की गई, कार्य पूर्ण हो चुका परंतु धरातल पर या तो वो काम ही नहीं हुआ या उसकी केवल औपचारिकताएं पूरी करवाई गई। और इसमें तकनीकी अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए का राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की आवश्यकता है। मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भादरा नगर पालिका क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ी समस्या शहर के समीप जो राजकीय महाविद्यालय बना हुआ है उसके नज़दीक राजपुरा राजस्व गांव के नज़दीक अव्यवस्थित तरीके से नगर पालिका द्वारा वहाँ कचरा डाला जाता है, जिससे जनता को और स्टूडेंट्स को भी भारी परेशानी होती है। तो निवेदन है कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन की उचित व्यवस्था करवा कर जो है जनता को आप राहत प्रदान करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिस कहाँ?